मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूछपात स्वामी द्वारा 6वीं शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 51 मात्र श्लोक हैं और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बड़ा ही आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसे हम मिनी समयसार भी कहते हैं। जिन भी व्यक्ति को तनाव से मुक्त होना हो, अशांति से दूर होना हो और प्रसन्नचित रहना हो, हर हाल में खुश रहना हो, उसे यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। और 51 श्लोक हैं। एक ही दिन में एक श्लोक भी याद किया तो हमें 51 दिन में यह ग्रंथ लोग कंठस्थ हो जाएगा। यही अध्यात्म विद्या काम आएगी। जब जब भी हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आएंगी, जब जब विषमताएं आएंगी, विषम परिस्थितियां सामने खड़ी होंगी, तो इनकी जो गाथाएं हैं, जिनके श्लोक हैं, ये कारिकाएं हैं, ये हमारे मनस पटल में आएंगी और हमें शांति देंगी। क्योंकि ज्ञान से शांति मिलती है। ज्ञानात् त्यागः त्यागात् शांति। ज्ञान से हमारे जीवन में फिर त्याग होता है, मोह का त्याग होता है, और मोह का त्याग होने से फिर हमें शांति मिलती है। सच्चा ज्ञान नहीं होता है तो मोह का त्याग नहीं हो पाता है। मोह का त्याग नहीं हो पाता सच्चे ज्ञान से, ठीक है ना। गुस्से में बहुत कुछ त्याग हो जाता है, पर द्वेष प्रकट हो जाता है। एक से त्याग करते हैं, दूसरा द्वेष प्रकट हो जाता है। इसलिए ज्ञान से सच्चा त्याग होता है और त्याग से फिर शांति मिलती है। यहाँ पर बार बार आत्मा का संवेदन कैसे करें, इस बात को बताया गया था। आत्मनेव गुरु आत्मनः, ये बात यहाँ पे चली थी कि निश्चय से तो आत्मा का गुरु आत्मा ही है, क्योंकि मैं ही मोक्ष मार्ग की अभिलाषा करता हूँ, मैं ही मोक्ष मार्ग का ज्ञान लेता हूँ और मैं ही मोक्ष मार्ग में चलने का प्रयोग करता हूँ। तो ये सब कुछ मैं ही करने वाला होता हूँ। तो बाह्य जितने भी गुरु आदि हैं, अन्न हैं, वो निमित्त मात्र, धर्मास्ति कायवत, ये बात यहाँ पर हुई थी। और कहा गया था कि इसका बार बार अभ्यास करें। हे योगी, एकांत में रह करके, क्या कहा गया था कल, एकांत में रह करके निज आत्मनः, अपने निज आत्मा का अभ्यास करो। हे योगी, इसका तुम बार बार एकांत में रह करके अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो? निज आत्मनः। कैसे अभ्यास करो? तो कहा गया था चित्त विक्षेप आभवत। चित्त विक्षेप आभवत मतलब जो चित्त है का जो क्षोभ है, चित्त में जो क्षोभ है, उसके ना होने पर तत्व संस्थिति, तत्व संस्थिति, अपने को तत्व में, अपनी बुद्धि को तत्व में अच्छी तरह से संस्थिति स्थित रख करके, तत्व में स्थित रखना पड़ेगा। यदि तत्व में नहीं रखा तो तत्व कौन? मैं ही तत्व हूँ, मैं जीव तत्व हूँ। अपने इस जीव तत्व का जो स्वभाव है उसमें अपने को अच्छी तरह से स्थिर रख, और रख करके हे योगी एकांत में निज आत्मा का अभ्यास कर, जिससे तुझे सच्चिदानंद जो परमात्मा है, आत्मा है, उसका अनुभव होगा और निराकुलता मिलेगी और उससे तुझे सच्चा सुख की प्राप्ति होगी, जो तेरा उद्देश्य है। तूने क्या उद्देश्य रखा? यथार्थ में मैंने उद्देश्य ही रखा कि मुझे सच्चा सुख मिले। तो सच्चा सुख का संवेदन कैसे होगा? बोले इसके प्रतिदिन अभ्यास करने से मिलेगा। और जैसे जैसे तो एकांत में अपने निजात्मा का अभ्यास करेगा तो तेरे में क्या क्या प्रकट होते जाएगा और क्या क्या छूटते जाएगा, आज उसकी बात करेंगे। 37 नंबर का श्लोक है, 37।
अपने पुस्तक में निकाल सकते हैं और याद है तो बोल सकते हैं। यथा 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 समायाति समायाति संवित्तौ संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं मुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते तथा तथा न रोचन्ते विषयः विषयः सुलभा अपि विषयः सुलभा अपि यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि। यथा यथा जैसे जैसे संवित्तौ आत्मज्ञान में उत्तमम उत्तम तत्वम तत्व समायाति समाविष्ट होता है, तथा तथा वैसे वैसे सुलभा अपि सुलभता से प्राप्त होते हुए भी विषया विषय भोग ना रोचनते रुचते नहीं हैं। जैसे जैसे हमें श्रेष्ठ वस्तु मिलती जाती है तो जो अश्रेष्ठ वस्तु है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, हमसे छूट जाती है। नकली डायमंड तभी तक हमें अच्छे लगते हैं जब तक हमारे पास असली डायमंड नहीं आए। जैसे असली डायमंड आते जाएंगे तो नकली डायमंड से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मोह छूट जाएगा और वो हटते जाएगा। हमें पुराने कपड़े तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक नए कपड़े नहीं आए हैं। यद्यपि पुराने कपड़े से भी मोह छोड़ना आसान नहीं है, छूटते छूटते भी वो पोंछा तक पहुंच ही जाता है, साफ सफाई तक आ ही जाता है। नहीं नहीं कुछ भी कहो, है तो काम का, कभी तो काम आएगा। तो इतनी जल्दी, इसलिए बोले अभ्यास करना होता है। श्रेष्ठ वस्तु मिलने के बाद भी श्रेष्ठ वस्तु के प्रति अपनी लगनता रखना, अपनी समर्पणता रखना और उसके प्रति एक इच्छा रखना, वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे हमें असली चीज़ मिलेगी तो हम उसकी वैल्यू समझें, और जो श्रेष्ठ वस्तु नहीं है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें शुरू में हमें राग बहुत होता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है उससे राग। आप मकान लो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 3 महीना 4 महीना 5 दिन अच्छा लगेगा, और वही मकान फिर आप उससे थोड़ा थोड़ा क्या करोगे, राग कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब दूसरों के मकान देखोगे और अच्छा इससे देखोगे तो उसकी चाह बन जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अपना ही कमरा छोटा लगने लगेगा, अपना ही बाथरूम छोटा लगने लगेगा। तो ये इससे द्वेष प्रकट होने लगेगा, किसी और के मकान को देख करके उससे राग प्रकट होने लगेगा। ये संसार में चलता है। अब यहाँ ये कह रहे हैं जैसे जैसे आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है, जैसे जैसे निराकुलता की उपलब्धि होती है, जैसे आपने संकल्प बुद्धिपूर्वक कहा कि मुझे 1 टाइम भोजन करना है, आज क्या किया, 1 टाइम भोजन करना है, ऐसा आपने संकल्प लिया और अपने आत्मा को उसमें स्थिर किया, अपनी बुद्धि को उस तत्व में, उस नियम के तत्व में स्थिर किया। तो जैसे आपने उसको स्थिर किया तो आपको विषयों की रुचि क्या हुई। अब आपके सामने भोजन भी आ रहा है, भोजन की चर्चा भी हो रही है, भोजन की बात भी हो रही है, प्रसंग भी हो रहा है, घ्राण इंद्रिय से भोजन की सुगंध भी आ रही है, कर्ण इंद्रिय से उसकी चर्चा भी की जा रही, सुनाई दी जा रही है, आँखों से वो भोजन दृश्यमान भी हो रहा है, और हो सके तो छू कर के स्पर्श इंद्रिय से भी देखा जा रहा है, पापड़ कड़क कड़क है, बढ़िया है, ये सब कुछ भी हो रहा है। पांचों इंद्रिय, अकलंक देव ने उदाहरण दिया है कि एक बार में एक ही उपयोग होता है, लेकिन फिर भी पांचों का ज्ञान जो है स्थूल रूप से एक साथ भी होते दिखाई देता है। तो उन्होंने पापड़ का उदाहरण दिया, किसका दिया, जो ज़्यादा खाते हैं उसी को उदाहरण दिया। तो बोले पापड़,
तो पापड़ को हाथ में उठाओ, तो स्पर्शन इंद्री का देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, तो चक्षु इंद्री का, और जब उसको खाने को लाते हैं तो उसकी सुगंध, अभी खाया नहीं, उसकी सुगंध, तो उसकी सुगंध का, और जब मुंह में डाला तो स्वाद का, और कटकुट की जो आवाज़ आई, कटकुट की आवाज़ आई, खाने में ना आवाज़ आए वो तो पापड़ ही। जगत पिता जी बताओ, तो वो पापड़ का, तो बोले पांचों इंद्रियां लग जाती हैं काम में, मतलब पांचों इंद्रियां अपने अपने काम में लगती हैं विषयों को पूरा करने में। तो ये कह रहे हैं जब हम आत्म तत्व की ओर समाविष्ट होते हैं, यथा यथा जैसे 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 उत्तमम तत्वम समायाति, उत्तम तत्व की ओर हम समाविष्ट होते हैं, संवित्त हो, किससे किससे, संवित्त से, किससे बोल रहे हैं, स्वसंवेदन से, संवित्त, अपने स्वसंवेदन से, अपने आत्मज्ञान से। कौन से ज्ञान से कह रहे हैं, हाँ सम्यक ज्ञान से नहीं, सम्यक ज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान से। सम्यक ज्ञान तो सबको है, आपको भी है, सम्यक ज्ञान है, ये घर मेरा नहीं है, मैं अलग हूँ, ऐसा सम्यक ज्ञान तो आपको भी है। पर घर से रहित और अपने में उतरना वो आत्मज्ञान है। पर से भिन्न हो ऐसी श्रद्धा तो सम्यक ज्ञान है ही है ना। पर से भिन्न मैं हूँ, ये मेरा सिद्धांत भी है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं जानता भी हूँ, लेकिन ऐसे स्थिरता नहीं आती। स्थिरता का नाम आत्मज्ञान है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो सकता है पर आत्मज्ञानी नहीं हो सकता, पर रत्नातरधारी आत्मज्ञानी हो सकता है। क्या हो सकता है, पै निज आत्मज्ञान बिना, तुझे ज्ञान तो रहा पर आत्मज्ञान नहीं रहा, इसलिए कर्म की नजरा नहीं हुई। ज्ञान मात्र से, सम्यक ज्ञान मात्र से यदि कर्म की नजरा हो गई होती तो 33 सागर देवों को वहां नहीं बैठना चाहिए था, द्वादश संघ का पूरा ज्ञान लेकर भी वहीं से मोक्ष हो जाता। तो उनको ज्ञान तो रहा पर आत्मज्ञान नहीं रहा, क्योंकि आत्मज्ञान की कंडीशन है वो शुद्धोपयोग की दशा में होता है, और शुद्धोपयोग बिना रत्नत्रय के नहीं होता है। और रत्नत्रय की पूर्णता, एकता, निश्चय रत्नत्रय हो तो उस समय तुम्हें आत्मज्ञान होगा। उस आत्मज्ञान में जैसे जैसे तुम टच करोगे, अपने को डुबाओगे, वैसे वैसे विषया न रोचन्ते, तथा तथा न रोचन्ते विषया। और कह रहे हैं बहुत सुंदर बात, सुलभापि, एक तो होता है कि विषय भी मिलना दुर्लभ होते हैं। क्या होते हैं, एक किसी विषय नहीं है, मतलब अब गाड़ी नहीं है तो वो कठिन मार्ग है ना, मकान नहीं है तो कठिन है ना, 5 इंद्रिय के भोग विषय नहीं मिल रहा तो कठिन है, वो सुलभ नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि सुलभापि, किसी को सुलभ भी मिले हुए हों। सुलभ मतलब कुछ करना धंधा नहीं पड़ा, सब कुछ माता पिता से मिल गया, क्या करना है, बिना पुरुषार्थ किए, और आपको वैसे ही सहज रूप से सब कुछ मिल गया हो। दौड़ते हुए हाथी आया, माला पहना दिया, तुम्हें राजा बना दिया। बोले क्या होगा, बोले यहाँ का राजा का देहांत हो गया है, और ये हाथी जिस पे माला डालेगा वो क्या बनेगा। तो तुम बैठे थे मुंगेरी लाल बन के, और तुम्हें तो बढ़िया बना दिया, क्या राजा बना दिया। तो सुलभ मिल गए। लेकिन वो व्यक्ति यदि आत्मज्ञानी हो, सुलभता से मिलने वाले विषय भी ना रोचनते है। वे तो अन्न धन सबके त्यागी, भरत जी घर में ही वैरागी। वे तो अन्न धन सबके त्यागी। पढ़ो भरतेश वैभव, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक रूप से भरत को वहाँ पर दर्शाया गया है कि वो भोजन कर रहे हैं, और एक मुंह में भोजन है, एक हाथ में ग्रास रखा हुआ है। सुभद्रा कहती है क्या बात है, क्यों रुक गए, आपको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है क्या, मैंने आज भोजन अच्छा नहीं बनाया क्या, क्या बात है। बोले नहीं नहीं, तो क्या कर रहे हो। बोले मैं बता रहा हूँ
हे आत्मा, ये भोजन तेरे लिए नहीं है, तेरे शरीर के लिए है, इस शरीर के लिए है, तेरे लिए नहीं है। मैं ऐसा वेद ज्ञान कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार का सुलभ विषय होते हुए भी, सुलभ विषय मतलब क्या, मुनि राज को 56 प्रकार का भोजन मिलने के बाद भी ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, 2 आइटम लेना। क्या बात है, सुलभ विषय मिल रहे हैं, सुलभ विषय मिल रहे हैं। आप कहो तो मात्र, मुनिराज आपको कहने मात्र की जरूरत है, हम तो भक्त बैठे सब कुछ करने के लिए, बोलो बस। तो आप कहो तो हम आपके लिए मर्सिडीज ला देंगे, बैठो बस। तो आप बोलो बस। तो आप कहो तो हम आपको सोने का सिंहासन बना देंगे, आप मुख से निकालो बात। तो लेकिन ये सब कुछ पुण्य की, सब कुछ होते हुए भी वो मुख से कुछ न बोले और आत्मज्ञान में रहते हैं। तो ना रोचनते विषया सुलभा अभी। अभी बोलो गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, अभी बोलो तुम जो कहोगे महाराज जी के शब्द वो पूर्ण करने को आप तैयार बैठे हुए हो। लेकिन आत्मज्ञानी संवित्त हो, क्योंकि उन्हें समायाति तत्व उत्तमम, उन्हें इससे भी सर्वश्रेष्ठ उत्तम तत्व की प्राप्ति हो गई है। और उत्तम तत्व की प्राप्ति होने पर ये क्षणभंग और जो भोग हैं, जो विषय हैं, उन पर वो नहीं रुसते हैं। आप देखो कितना भोजन बनाते हो, आप सच बताओ, क्या आप अपने पतियों को इतना सुंदर भोजन रोज बनाते हो क्या? वही फिक्स है, एक दाल, एक सब्जी, एक चावल, रोटी, एक छोटा सा पापड़, अचार हो गया, क्या बनाऊँ, रोज बनाता रहूँ क्या? ऐसे ही बोल दोगे। लेकिन नहीं, आचार्य श्री के साधुओं के लिए, दिगंबर साधुओं के लिए आप क्या बोलते, पहले दिन से प्लानिंग करते हो, ये बनाएंगे, मतलब आप पूरा जितने भी उसके स्पेशलाइज्ड हो, जितनी भी रेसिपी आपको आती हैं, तो आप सोचेंगे नहीं हम ये भी बना दें, ये भी बना दें। इस कितने सारे आइटम, महाराज जी को लेना 1-1 चम्मच है, लेकिन आपकी भक्ति, ठीक है ना। तो लेकिन आप अपने लिए नहीं करते, अपने परिवार के लिए नहीं करते, महाराज जी के लिए करते। क्यों? उन्हें पता है कि हम जिसके लिए कर रहे हैं वो इसमें उनको नहीं रुचना है, क्योंकि उन्हें भोजन के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं। तो सब कुछ सुलभ विषय होते हुए भी आज नमक का त्याग है, आज घी का त्याग है, आज इसका त्याग है, आज उसका त्याग है, आज उपास है, आज उपास है। मतलब कितनी बातें हैं। तो कह रहे हैं कि यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि। जो संवित्तौ हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी की ही त्रिगुप्ति से सहज कर्म टरे, सहजता से। बोले कि असंख्यात असंख्यात वर्षों के संचित जो कर्म हैं, वो संचित कर्म भी ध्यानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते क्षणात्, कुरते क्षणात्, क्षणात् क्षण भर में, क्षण भर में उस आत्म ध्यान से, आत्मज्ञान के बल से क्षण भर में वो कर्मों को भस्मसात, भस्म में आती, क्या कहते हैं, कोयले को जलाओ तो क्या निकलती है? भस्म, राख। बोले उस राख की तरह वो कर्म भी भस्म को प्राप्त हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। संवित्तौ, इससे संवित्त से। आप का जीवन पीछे क्या हुआ उसे अब छोड़ो, वर्तमान में आप क्या होना चाहते हैं उसका आप पुरुषार्थ करो। अरे हमने तो ये हो गया, वो अनादिकाल से न जाने क्या क्या हो गया, उसको छोड़ो। करोड़ों वर्षों के अंधकार को भी एक क्षण में दूर किया जा सकता है। एक आत्मज्ञान का दीपक ही तो जलाना है, तिली ही तो जलाना है। इस कमरे में बताओ पिताजी, इस कमरे में करोड़ों वर्षों का अंधकार हो तो तुम्हें दूर करने में कम से कम 1000 वर्ष तो लग जाएगा। कितने दिन लगेगा? एक स्विच ऑन करना है और सारा अंधकार, अरे भैया तुमने तो हमारी सारी मेहनत खराब कर दी, करोड़ों वर्षों से तुमने अंधकार भरा था और तुमने एक ऐसे ही सागरों पर्यंत आयु भोगने वाले
और जब आत्म ध्यान में गए तो कपड़ा उतारा और केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। देखो ना, ये भरत चक्रवर्ती देखो, ये आत्मज्ञान का प्रभाव है। तो उस आत्मज्ञान के लिए हमारी रुचि पैदा होना चाहिए। वो रुचि कैसे पैदा हो उसको देखना चाहिए। ध्यान करने से, बाह्य ध्यान करने से कोई भी जो है तत्व में रुचि पैदा नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान से ही ध्यान होता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। महात्मा गांधी जो है, उन्होंने चंपत राय को चिट्ठी लिखी कि भैया मैं तो ईसाई बनने जा रहा हूँ। बोले क्यों भाई, क्या बात है? बोले क्यों बनने जा रहे भाई? बोले जैन धर्म में रखा क्या है, पीले धोती पहनो, पीले चावल चढ़ाओ, हो गया जैन धर्म। तो बोले नहीं ये जैन धर्म है। फिर उन्होंने पुस्तक लिखी इंट्रोडक्शन ऑफ जैनिज्म, एक बुक लिखी, और उस बुक में उन्होंने लिखा कि जैन धर्म ये नहीं है, जैन धर्म है ज्ञान और ध्यान। क्या है? सच्चा ज्ञान प्रकट करना और उसका फल ध्यान, और ध्यान का फल मोक्ष। उन्होंने कहा नानेण झाणम, झाणेण मोक्ष सिद्धि। ज्ञान और ध्यान ये तो भक्ति आपके बीच के प्रसंग हैं, पड़ाव हैं। मंदिर है, पूजा है, पाठ है, और भी चीज़ें जो हैं, भक्ति है, आराधना है, जाप है, ये सब आपके बीच के पड़ाव हैं। जिस समय आप अशुभ में रहते हैं तो आप अपने आप को शुभ में रखो, अच्छे विचारों में रखो। नहीं तो ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, ये जैन धर्म है। असली तो यही है ना माता जी, असली तो यही है। सच्चा ज्ञान प्रकट करो। पूरा द्वादशांग भगवान का जो वाणी पूरी है वो सिर्फ हमारी आत्मा को समझाने के लिए तो है। हमारी बात समझ में आ जाए ये सब डिलीट है, तो इसकी हमें जरूरत थोड़ी है। अमरचंद स्वामी कहते हैं मैंने भैया अमृत कलश तुमको पढ़ा दिया, अब जो भी मैंने तो पढ़ाया है उसे तुम डिलीट कर दो, तुम्हें आत्मा समझ में आ गई ना। जो चीज़ हमें समझाना था तुम्हें समझ में आ जाए और प्रैक्टिकल में समझ में आ जाए, यही लौकिक शिक्षा में होता है। एक तुम्हें इंजीनियर बनाया जाता है तो सारे फार्मूले बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, ये फार्मूला, ये फार्मूला, फार्मूला। और जब तुम प्रैक्टिकल में आ गए तो तुम फार्मूला याद करने की जरूरत थोड़ी है, वो तो तुम्हारी सहज जीवन में आ गया ना। तुरंत गाड़ी खोली और नहीं, गाड़ी खोलते समय हाँ फार्मूला निकालो, वो फार्मूला वो है, वो फार्मूला वो याद, ऐसे थोड़ी याद करते, वो तो आपके जीवन में आ गया और आपने फटाफट तैयार किया और बन के तैयार हो गया। ऐसे ही पूरा भगवान की वाणी द्वासांग मेरी आत्मा को समझने के लिए, अपने स्वरूप को समझने के लिए, मुझे अपना स्वरूप समझ में आ गया, 100 पर के पदार्थों का स्वरूप समझ में आ गया। बस ये समझ में आने के बाद फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो बोले ज्ञान, और ज्ञान का फल ध्यान, और ध्यान से फिर आत्म शांति। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।